नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया जब मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते उनको पार्टी से बेदखल कर दिया। उसके बाद आकाश आनंद की बगावत भी साफ तौर पर देखी गई और आकाश आनंद का एक वीडियो वायरल होने के बाद मायावती ने आकाश आनंद पर भी एक्शन लेने में कोई देरी नहीं की और उनको सबसे पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया। फिर उसके ठीक अगले ही दिन आकाश आनंद को मायावती द्वारा पार्टी से बेदखल कर दिया गया। लेकिन अब कयास ये लगते हुए नजर आ रहे हैं कि आकाश आनंद की वापसी बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से हो सकती है और मायावती अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती हैं। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से मायावती यहां इस वक्त बड़े फैसले लेती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी गलियारों में होती हुई नजर आ रही है और तमाम विपक्षी पार्टियां मायावती पर हमलावर होती हुई नजर आई उस वक्त जब मायावती ने आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया। लेकिन अब कयास ये लग रहे हैं कि आकाश आनंद की वापसी के बाद बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ी होती हुई नजर आएगी और मायावती विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति बना रही हैं उसमें अखिलेश यादव का साथ देती हुई नजर आएंगी। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आम चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की, जिसके बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी देश भर की तीसरी सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी बनती हुई नजर आई। लेकिन अब देखा जा रहा है कि मायावती और अखिलेश यादव एक बार फिर से साथ आने का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या मायावती अखिलेश यादव का ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार की मुश्किलें यहां अखिलेश यादव और मायावती मिलकर बढ़ाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आम चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, लेकिन उपचुनाव के रिजल्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के हित में आते हुए नजर आए और देखा गया कि किस तरह से उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और समीक्षा बैठकों का दौर भी उस वक्त शुरू होता हुआ नजर आया। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू की जा रही हैं, अखिलेश यादव पहले से ही तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं और मायावती भी अब 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होती हुई नजर आ रही हैं और पार्टी में कहीं ना कहीं जो बड़े फैसले मायावती ले रही हैं उससे उनके कहीं ना कहीं रिश्ते नाते तो बेशक बिगड़ रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि मायावती के फैसलों पर कहीं ना कहीं उनको समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब मायावती के इन तमाम बड़े फैसलों के बाद क्या उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आएंगी? क्या ये फैसले कहीं ना कहीं अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए मायावती करती हुई नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 2007 के बाद से लगभग बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता हुआ नजर आया है, जिसके बाद मायावती कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी बेहतर प्रदर्शन करने में नाकामयाब साबित होती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं उनको एक भी सीट ना मिलने के बाद जिस तरह से मायावती को निराशा हाथ लगी, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी मायावती की बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। लेकिन अब तमाम यहां पर चुनावों के परिणाम आने के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती अब जोरों शोरों से तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं और देखा जा रहा है जिस तरह से वो बड़े बड़े एक्शन ले रही हैं, तो एक्शन के चलते कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त मायावती की होती हुई नजर आ रही है और देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने की तैयारियां भी कर रही हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि मायावती और अखिलेश के गठबंधन का जो ऐलान हुआ है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में बड़ी खलबली मचती हुई नजर आ रही है और देखा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उलझन में है कि क्या वाकई यहां मायावती और अखिलेश यादव मिलकर गठबंधन करेंगे और अगर ऐसा होता है तो क्या यहां भारतीय जनता पार्टी को भी और मजबूत होने की जरूरत है? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सियासी भविष्य को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं
आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की अयोध्या में बड़ी हार का सामना करती हुई नजर आई और फैजाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, जिसके चलते अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी की तरफ से फैजाबाद से सांसद बनते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद से अखिलेश यादव की राजनीति भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब चर्चा का विषय बनती हुई नजर आ रही है और मायावती के साथ उनका गठबंधन कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को न्योता देता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से बौखलाती हुई नजर आ रही है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ भी अब पार्टी के तमाम दलों नेताओं के साथ और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के साथ बड़ी बैठकें करते हुए नजर आएंगे? क्या प्रदेश स्तर पर अपनी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत करते हुए यहां योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को यहां बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव और मायावती यहां पर एक साथ आने का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे अब कहीं ना कहीं एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद के वोट बैंक पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि मायावती की रणनीति या यूं कहें कि मायावती के नक्शे कदमों पर चलकर जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव के दौरान नगीना से सीट जीतकर अपनी जो मेहनत है उसका लोहा मनवा लिया और यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर आजाद जिस तरह से सांसद बनते हुए नजर आए और उसके बाद यहां पर बहुजन समाज से जुड़े लोगों या यूं कहें कि एससी एसटी मुस्लिम तमाम यहां पर जो जाति हैं, जो यहाँ पर धर्म है, उनके लोगों के साथ खड़े होते हुए नजर आए, उनकी आवाज को संसद तक पहुंचाते हुए नजर आए और केंद्र सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए। तो क्या अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और मायावती का टकराव राजनीतिक रूप से विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? और ऐसे में क्या ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन के बाद कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उनको समर्थन करती हुई नजर आए? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है वो सिनेरियो यही कहता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कांग्रेस और सपा गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ा, तो वही कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी दोहराती हुई सपा कांग्रेस नजर आ सकती हैं और दोनों ही दल मिलकर यहाँ पर गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें मायावती भी शामिल होती हुई नजर आ सकती हैं। और अगर ये तीन दल एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब यहाँ तमाम चुनौतियां खड़ी होती हुई नजर आएंगी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत रणनीतियां बनाने की दरकार आन पड़ेगी। और ऐसे में अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ किस तरह से राज्य स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। लेकिन मायावती जिस तरह से यहाँ पर सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, तो उससे साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती कोई बड़ा खेल जरूर करती हुई नजर आएंगी। चाहे अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके मायावती यहाँ पर तमाम समीकरणों को बिगाड़ती और बनाती नजर आए या फिर अकेले के दम पर ये करिश्मा करती हुई नजर आए। लेकिन अब देखा जा रहा है कि मायावती जिस तरह से सूबे के अंदर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, तमाम बड़े फैसले लेती हुई नजर आ रही हैं, अपनी पार्टी के अहम चेहरों पर भी बड़ा एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, तो स्थिति साफ है कि मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कोई बड़ा प्लान बना चुकी हैं और ऐसे में वो बड़ा प्लान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।